नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते कांग्रेस के चिंतन की। कांग्रेस फिलहाल संक्रमण काल में है और इसीलिए चिंतन शिविर के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश के नेताओं का भी बोलबाला रहने वाला है। शिविर में नेताओं की क्लास लगेगी और सोनिया मैडम पूछेगी, बस इतना बताओ कैसे आम चुनाव से पहले आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाओगे। कहा जा रहा है कि प्रदेश के नेताओं ने भी अपने अपने शोध पत्र तैयार कर लिए हैं, बस पढ़ना बाकी है। कांग्रेस का पूरा ध्यान अब विधानसभा चुनावों पर आकर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। कहते हैं धारा ऊपर से बहती है और नीचे खड़े अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को सक्रिय कर जाती है। यही कारण है कि कांग्रेस की लोकल राजनीति में दिन दुगना रात चौगुना बदलाव देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से आ रही सुगबुगाहटों पर भरोसा करें तो ऐसा महसूस होता है कि पार्टी में अंडर करंट सा माहौल है, जिसकी चर्चा कम और जमीनी काम कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। जयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस की बड़े लीडर्स, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रदेश स्तरीय दौरे नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सभी नेता चिंतन शिविर की तैयारियों में व्यस्त हैं। सभी बड़े नेता इन दिनों सरकार कैसे बने इस विषय पर बिंदुवार अपनी बात या मसौदे रख सकते हैं। इन्हीं तैयारियों में जुटे होने के कारण न तो सिंधिया प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और न ही दिग्विजय सिंह पिछले हफ्ते प्रदेश के दौरे पर दिखाई दिए। खास बात तो ये है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का जमकर बोलबाला रहने वाला है। कांग्रेस के नेता किसी भी हाल में देश के हृदय स्थल यानी मध्य प्रदेश में इस बार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वो इसके लिए सभी नेताओं को पहले एकजुट कर पूरा फ्री हैंड भी देने का मन बना चुके हैं। दरअसल कांग्रेस आला कमान के सामने मुख्य चुनौती तो आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार बने, इसे लेकर गहन गंभीर चर्चा कर रही है। कांग्रेस नेताओं की सोच है कि यदि वो सरकार बनाने में सफल रही तो आम चुनावों में उसके सदस्यों की संख्या पहली खेप में ही बढ़कर आ जाएगी। इसी वजह से प्रदेश के नेता यकायक ही गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। बड़े नेता न तो एक सप्ताह से दौरे पर आए हैं और न ही कोई बयानबाजी कर रहे हैं। इधर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस अब एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस की एकजुटता और एकता को अब किसी की नजर न लग जाए। जल्दी गांधी भवन के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांगनी पड़ सकती है। अब ये चर्चा शहर के गलियारों में जमकर हो रही है। कांग्रेस के शांति मार्च के दौरान नेताओं के एक साथ कदम ताल देख राजनीतिक गप्पेबाज भी हैरान है। उस शख्स के नाम की तलाश की जा रही है जिसने ये चमत्कार कर दिखाया। अब जगह जगह से आवाजें आ रही है। कांग्रेस की एकजुटता ऐसी ही बरकरार रही तो 1 से 3 हजार वाले प्रतिद्वंदियों का तो मानो खेल ही खत्म हो गया। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के किए के विरोध में कांग्रेस ने ऐसा ऐतिहासिक पथ संचलन अर्थात शांति मार्च निकाला कि लोगों की छोड़ो, अब तो हमारी भाषा भी संयमित हो गई। गुटों में बटी कांग्रेस लिखने वाले कांग्रेसी एकजुटता की कहानी लिखने लगे। कांग्रेस के शांति मार्च में शहर तो ठीक, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करने वाले तक पांव चलते दिखाई दिए। ऐसे आयोजन में छोटे कार्यकर्ताओं के माथे इस तरह के मार्च कर नेता झंडे दिखाकर गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार किसी भी नेता ने किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं की। अब गांधी भवन के गलियारों में शांति मार्च में आए नेताओं के नाम उंगलियों पर नहीं गिने जा रहे हैं, बल्कि बकायदा एक सूची तैयार की गई है। पहले होने वाले आंदोलनों के ये हाल होते थे कि कांग्रेस कार्यालय में बैठे कार्यालय मंत्री को कोई तनाव ही नहीं रहता था, लेकिन पथ संचलन में नेताओं की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त रही, जिसे कुछ इस तरह ही पढ़कर सुनाया जा रहा है। तो जरा आप भी सुन लीजिए किन किन लोगों ने धूप में पसीना बहाया अपने 3 रंगों के झंडे वाली कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे पहला नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जय सिंह, बाला बच्चन, सांसद प्रेमचंद गुट्टू, विधायक अश्विन जोशी, तुलसी सिलावट, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, प्रमोद टंडन, पंकज संघवी सहित दर्जन भर ऐसे नेता थे जो साथ साथ एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर दौड़ते दिखाई दिए। इतना होने के बाद अब गांधी भवन से चलने वाली कांग्रेस का सीना फुलकर 36 हो चला है।
अब कांग्रेस के इस रूप को देख राजनीतिक छिलके निकालने वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस एकता कम एकजुटता रैली के पीछे वो कौन सा दिमाग है जिसने कांग्रेस का नया चेहरा दिखा दिया। वो कौन किंग मेकर है जिसने न्यूज मेकर्स की भूमिका निभाई है। जरा डालो दिमाग पर जोर, समझ तो आ ही जाएगा। सत्ता का सुख भोग रहे जीतू जिराती अंततः मिश्र नगर की शराब की दुकान नहीं हटवा पाए। रहवासी इस बात से भी दुखी है कि उनके विधायक जिराती अपनी ही सरकार से एक छोटी सी बात नहीं मनवा पाए। अब इसी बात से नाराज रहवासियों ने एक बार फिर खुद ही मोर्चा खोल लिया है। इस बार आम लोगों का कहना है कि वो खुद सड़क पर है और इस बार वो दोनों जीतुओं से दूरी रहेंगे। मिश्रनगर के एक शराब ठेके ने क्षेत्रीय विधायक जीतू जिराती की पोल पूरी तरह से आम लोगों के सामने खोल कर रख दी। जिराती यूं तो हर समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूमकर हमेशा ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि शिवराज सरकार में उनका बड़ा ओहदा होने के साथ साथ बड़ी पकड़ भी है। जिराती के इस व्यवहार को तोड़ा है मिश्र नगर की एक शराब की दुकान ने। धरना प्रदर्शन आंदोलन और चेतावनी के बाद भी जिराती ये दुकान हटवाने में नाकामयाब रहे तो मिश्र नगर के रहवासियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। रहवासी इस बार खुद के बूते पर सड़क पर हैं और शुरुआती विरोध दर्ज करवाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना माहौल बना चुके हैं। आम लोगों का कहना है कि वो अब किसी भी हाल में ये दुकान खुलने नहीं देंगे। इसी के साथ आम लोगों ने ये भी प्रण किया है कि इस मुद्दे पर किसी भी हाल में राजनीति भी नहीं होने देंगे। मतलब साफ है, न तो विधायक जीतू जिराती को अब साथ रखना चाहते हैं और न ही कांग्रेस के दावेदार जीतू पटवारी की कोई मदद लेना चाहते हैं। दोनों जीतू इस मुद्दे पर जमकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन दोनों ने ही न तो शराब की दुकान हटवाई और न ही अपने वादों पर खरे उतरे। स्थानीय नागरिक तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि दोनों जीतू कुछ मुद्दों पर ऐसी राजनीति करते हैं कि होता काम नहीं हो पाता। इसलिए मिश्र नगर के शराब ठेके को हटाए जाने की लड़ाई वो किसी भी झंडे तले नहीं लड़ेंगे। मिश्र नगर के रहवासी चाहते हैं कि मार्च में नई दुकानों का आवंटन होगा, तब तक लगातार ये आंदोलन किया जाएगा, जिससे आबकारी विभाग को ये समझ आ जाए कि यदि इस बार दोबारा यही दुकान आवंटित की गई तो लोगों का गुस्सा नहीं थम पाएगा। आम नागरिक अब दुकान हटवाने का श्रेय किसी को भी नहीं देना चाहते। खास बात तो ये है कि मिश्र नगर की शराब की दुकान ने जीतू पटवारी हो या फिर जीतू जिराती, दोनों को ही एक्सपोज कर दिया। इंदौर पुलिस में भी एक विवाह समारोह की खासी चर्चा है। हालांकि इस विवाह समारोह में चुनिंदा पुलिस अफसरों को ही आमंत्रण पत्र मिले हैं, लेकिन इस लंबी दूरी के विवाह समारोह में पहुंचने की कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जिसे देखो वही बस पार्टी का इंतजार शहर में रहकर ही कर रहा है। एसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर आशीष 17 जनवरी को परिणय सूत्र में बन रहे हैं। साहब सप्ताह भर पहले से लंबे अवकाश पर चले गए हैं, जबकि एसपी साहब के विवाह समारोह की चर्चाएं पूरे पुलिस महकमे के गलियारों में जोर शोर से हो रही है। अपने साहब की शादी हो और अमले के मन में लड्डू न फूटे, ऐसा कैसे हो सकता है। एसपी साहब की कार्यशैली से प्रभावित विभाग का हर बंदा एसपी साहब के विवाह को लेकर अपनी अपनी सीट पर बैठ खुशी जाहिर कर रहा है। साहब यानी डॉक्टर आशीष का यूं तो शहर के खास लोगों से फिलहाल कुछ खास रिश्ता तो नहीं बन पाया है, लेकिन पटना में हो रहे विवाह समारोह के आमंत्रण कार्ड विभाग में कुछ चुनिंदा अफसरों तक पहुंच गए हैं। जिन अफसरों तक विवाह के कार्ड पहुंच रहे हैं वो भी साहब को एसएमएस और मोबाइल पर ही कॉल कर बधाई देने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने कम समय में इंदौर में आला दर्जे की पुलिसिंग कर कई मामलों का पर्दाफाश कर अपनी विशेष पहचान बनाई है। साहब की बुद्धि के कायलों की भी शहर में कमी नहीं है। विभाग उन्हें दिल से उनके परिणय सूत्र में बनने पर शुभकामनाएं दे रहा है। साथ ही जिन्हें आमंत्रण मिले हैं वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब साहब विवाह संपन्न करने के बाद फिर इंदौर लौटेंगे और फिर पुलिस मैस रंग बिरंगे बल्बों से सजकर तैयार होगा और विवाह समारोह की एक पार्टी इंदौर में होगी। और अंत में बात करते हैं गांधी टोपी की। गांधी टोपी की अब नई पहचान बन गई है। अन्ना आंदोलन के दौरान पूरी दुनिया में छाई ये टोपी अब शहर के छोटे बड़े आंदोलन में आंदोलनकारियों के सिर पर रखी देखी जा रही है। फिर आंदोलन कांग्रेस का हो या फिर मास्टर कर्मियों का। दरअसल गांधी टोपी एक विचारधारा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने शुरुआती समय में इस टोपी को लगाया तो देश के आमजन ने इसे हाथों हाथ लिया। इस टोपी से आज का आम और खास दोनों इंसान काफी प्रभावित है।
लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद एक बार फिर गांधी टोपी नई पहचान के साथ मैदान में है। जन लोकपाल मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान 13 दिनों तक देश के हर युवा ने ये टोपी लगाई थी। हालांकि उस समय गांधी की विचारधारा को आत्मसात करने वाले अन्ना हजारे उपवास के दौरान कई बार बगैर टोपी के ही मंच पर दिखाई दिए, लेकिन लोगों ने इस टोपी को कभी नहीं उतारा। पहले की गांधी टोपी अब अन्ना टोपी के नाम से भी चर्चित हो गई है। ये टोपी इंदौर के गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बन गई है। गांधीवादी कही जाने वाली कांग्रेस ने संघ और बीजेपी के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, तो क्या महिलाएं और क्या पुरुष सभी ने गांधी टोपी पहन ली और दो घटनाओं का विरोध किया। ये तो बात कांग्रेस की थी, लेकिन अब निगम के मस्टर कर्मी भी अपनी हड़ताल के दौरान गांधी टोपी का उपयोग कर अपनी मांगों के लिए आंदोलन पर उतारू हैं। गांधी टोपी को ऐसे में एक नई पहचान मिल रही है। ये टोपी लगाने का अर्थ निकाला जा रहा है। गलियारों में ये चर्चा है कि जो भी अब गांधी बनाम अन्ना टोपी में दिखाई दे, समझ जा आंदोलन पर उतारू है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।